हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सी के वीकली करंट अफेयर्स वीडियो सेशन में। आज हम बात करेंगे 15 से 21 मई तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले कि जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों, हाल ही में 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? भारत, चीन, मैक्सिको या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता जो देश बना है वो कौन बना है? भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की तरफ से कौन भाग ले हैं? नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, श्री भगवंत खुबा या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की तरफ से जो भाग लेंगे श्री भागवत खुम्बा जो है, ये इंटर सोलर यूरोप 2022 के कार्यक्रम में भारत की तरफ से भाग लेने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता? इंटर मिलान, इम्पोली, यूवेंटस या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, इटालियन कप 2022 का जो खिताब है वो इंटर मिलान ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत में कहाँ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में, अयोध्या में, पंतनगर में या रामपुर में? तो ध्यान दीजिएगा, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए भारत में जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो स्थापित किया जाएगा दोस्तों, वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात? तो ध्यान दीजिएगा, उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? गुजरात में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हुआ है? यूएई, सऊदी अरब, ईरान या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ के जो है राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे यूएई के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन? तो हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जो है महिला, ये किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है जापान ने। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों, वो स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी पीईएम आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना जो है ये स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जूनियर तीर अंदाज एशिया कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन, जापान, भारत या सभी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जूनियर तीरंदाज एशिया कप 2022 में जो देश शीर्ष पर रहा है वो कौन सा है दोस्तों? ये रहा है भारत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हाल ही में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख या 9 लाख का? तो कितने लाख का योगदान दिया दोस्तों? 8 लाख का जो है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन को जो है अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैब पहल की शुरुआत की है? कृषि मंत्रालय ने,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, उपरोक्त में सभी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैब पहल की एक शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? 12 मई को, 13 मई को, 14 मई को या 15 मई को? तो बात करें दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है हर वर्ष जो है ये 14 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मई को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में मणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागालैंड या त्रिपुरा? तो अगर हम बात करें मणिक शाह जो है ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के दोस्तों? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने या कोई नहीं? तो ये किसने किया है दोस्तों? अमित शाह जी ने जो है हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बन गई है? तो ये कौन सी बन गई है दोस्तों? रिलायंस। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया और BOI किस राज्य की पुलिस के लिए ई चालान को डिजिटलीकरण करेंगे? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो ये करेंगे कहाँ के लिए? मध्य प्रदेश के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो किया है किसने? NTPC ने जो है बालिका सशक्तिकरण मिशन की जो है शुरुआत किया है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हुआ है, वे कौन थे? पत्रकार थे, वैज्ञानिक थे, कवि थे या उपरोक्त में कोई नहीं? तो हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी का जो निधन हुआ है ये एक कवि थे। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है? भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड या श्रीलंका? इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए आपका, भारत ने जो है दोस्तों थॉमस कप 2022 का किताब अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? बिहार ने, आंध्र प्रदेश ने, असम ने, छत्तीसगढ़ ने? तो जो है पुरानी पेंशन को बहाल किया है किसने दोस्तों? ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा किया है? 19 अगस्त को, 25 मई को, 21 मई को या 10 मई को? तो ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्रालय ने दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाने का जो है ये घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी? राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या केरल? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय सेना जो है गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर जो है ये कहाँ पर खोलेगी? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मणिपुर में जो है भारतीय सेना गरीब बच्चों के लिए कोचिंग खोलेगी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हाल ही में भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए स्टैंडर्ड बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, BCCI बैंक या उपरोक्त में सभी? ये किसके साथ किया है दोस्तों? ये किया है ICICI बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? 12 मई को, 13 मई को, 16 मई को या 15 मई को? तो राष्ट्रीय प्रकाश दिवस दोस्तों ये कब मनाया गया? 16 मई को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में ग्राम उन्नति के किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? राम बाबू प्रसाद को, संजीव बजाज को, सुशील अरोड़ा को या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम उन्नति ने जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो नियुक्त किया है ये सुशील अरोड़ा को किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युतीय आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड या कोई नहीं? तो ये कहाँ लगा दिया है दोस्तों? ये लगा दिया है फिनलैंड के जो है विद्युत आपूर्ति पर जो है रोक लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात करेगा? रूस, यूक्रेन, मिस्र या कोई नहीं? तो भारत से 5 लाख टन गेहूं का जो आयात करेगा ये कौन करेगा दोस्तों? ये मिस्र करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 92वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? निधि छिब्बर, संजीव बजाज, डॉक्टर स्वाति डिंगरा या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में जो नामित किया गया है ये डॉक्टर स्वाति डिंगरा को किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-अधिगम योजना की शुरुआत किया है? उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटक या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ई-अधिगम योजना की जो शुरुआत किया है ये किसने किया है? हरियाणा की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने नेपाल के साथ जो है 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने GST पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में दोनों या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है उपरोक्त में दोनों। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है ये दोनों राज्य जो है दोस्तों GST पंजीकरण में जो है शीर्ष पर रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंजनारायण झील को 70वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या कोई नहीं? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं? केन्या, इंडोनेशिया, थाईलैंड या कोई नहीं? तो ये कहाँ की बन गई हैं? केन्या की। तो ध्यान दीजिए, केन्या देश की जो नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया है? बिहार, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो अपना जो है 16 मई को अपना राज्य दिवस किसने मनाया है? तो ये मनाया है सिक्किम ने। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रांची, भोपाल, जयपुर या सभी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रामीण जनजाति तकनीक प्रशिक्षण का जो है उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में मैडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज किया है? राजस्थान, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो ये कहाँ पे किया है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने नाटो में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है? नॉर्वे ने, बेलारूस ने, स्वीडन ने या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड और जो है दोस्तों स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की सहमति
व्यक्त की है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हसन शेख मोहम्मद जो है ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? सोमालिया के। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों राम बाबू प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? फ्रांस की, इंडोनेशिया की, थाईलैंड की या जर्मनी की? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलिजाबेथ बोर्न जो है ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी पे पौधे को सफलतापूर्वक उगाया है? चीन, अमेरिका, जापान या भारत? ये किसने उगाया है? अमेरिका ने दोस्तों चांद की मिट्टी में जो है पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहा। हाल ही में किसने 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने या सभी ने? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश के भारत के राजदूत बने हैं? नेपाल, मिस्र, यूक्रेन या कोई नहीं? तो नवीन श्रीवास्तव जी दोस्तों ये कहाँ के बने हैं? नेपाल के जो है भारत के राजदूत बने हैं नेपाल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कौन अमेरिकी की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं? डॉक्टर कमल बाबा, संजीव बजाज, राम बाबू प्रसाद या कोई नहीं? तो ये चुने गए हैं कौन दोस्तों? डॉक्टर कलम बाबा जो है अमेरिकी की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। हाल ही में किससे जो है सर्वोच्च ब्रिटिश मानक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर मिश्रा, अंबर वैकेन, अजय पिरामल या कोई नहीं? तो जो है ब्रिटिश मानक पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है तो ये किसे किया गया है दोस्तों? अजय पिरामल को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया गया है कैटन कूल के द्वारा जो है 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड या सभी? इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है भारत जो है दोस्तों जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? ओडिशा ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है उड़ीसा। माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हुआ है टाइपिंग में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी प्रदेश कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश हम कर दे रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ पर की गई है? जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या सभी में? तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? ये किया गया है जो है कोटा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए 350 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? ये दिया है गुजरात की सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ रिवीजन पॉइंट की, जो चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है तो उसे एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, चर्चित पुरस्कारों की बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, आपका पेरू सरकार दोस्त का सर्वोच्च राजनीतिक पुरस्कार जो मिला है अर्धसेबी के दुसार को मिला है। सरस्वती सम्मान 2021 की बात करें तो प्रोफेसर रामधरस मिश्रा जी को मिला है, मैंने आपको बताया था।
असम वैभव की पुरस्कार की बात करें तो रतन टाटा जी को मिला था दोस्तों। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 की बात करें तो बालकृष्ण जोशी जो वास्तुकला के लिए इन्हें मिला था, ठीक है। और अगली बात करें तो परम विशिष्ट सेवा पदक जो है नीरज चोपड़ा को मिला था। राम नायक गोयनका पुरस्कार की बात करें 2022 तो जिशान लतीफ़ को मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें दोस्तों तो नमिता गोखले को मिला था दोस्तों। पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 की बात करें जैसी चौधरी को मिला था। और जो है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जो है अटल टनल को मिला था। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रमुख नीतियों के बारे में। तो हमने आपसे बताया था ONGC के जो नए निदेशक वित्त CFO बने हैं वो पोमिला जसपाल बनी हैं। UPSC के नए अध्यक्ष की बात करें तो मनोज सोनी बने हैं। विदेश सचिव की बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है दोस्तों। थल सेना की बात करें तो मनोज पांडे को बनाया गया है। माधवीपुरी जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन की बात करें तो NAAC के जो है अध्यक्ष बने हैं। जयशाह की बात करें तो एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। संजीव कपूर की बात करें तो जेट एयरवेज के CEO बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे की बात करें तो रक्षा मंत्रालय के ये सलाहकार बने हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों हम आपके लिए एक 8 से 10 मिनट की GK डोज लाते हैं जिसमें GK चैलेंजिंग रहता है। अगर वो क्लास आप नहीं देख रहे हैं तो उसे आप देखें, उसमें आपके जानकारी के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न हम लाते हैं आपके लिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।